हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, मतलब इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और कैसे इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयर के साइड से होता है, जो भी एम्प्लॉयर जिनका पीएफ है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हम डिटेल में देखेंगे, और कितने पैसे हर एम्प्लॉय के पीछे एम्प्लॉयर को मिलते हैं और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना एक ऐसी स्कीम है जिससे हमारे देश में रोजगार जनरेट हो जाए, मतलब बहुत सारे लोगों को काम मिल जाए, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए स्कीम लाई है। तो इस स्कीम में सबसे पहले एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉयर को हर काम के पीछे, मतलब हर एम्प्लॉय के पीछे। फॉर एग्जांपल उसके लिए एलिजिबल होने के लिए 50 से कम एम्प्लॉय रहेंगे तो 2 एम्प्लॉय मिनिमम चाहिए। ठीक है। और 50 के ज़्यादा रहेंगे तो 5 एम्प्लॉय मिनिमम चाहिए। ठीक है। जिसको आपने मतलब कहीं और काम पे था तो उसके बाद फिर से ज्वाइन किया उसको। ओके। और इफ उसका न्यू पीएफ मतलब यूएन नंबर रहेगा तो भी चलेगा, उसको हमारी कंपनी में सिर्फ ऐड करना है 2 एम्प्लॉय को। ठीक है। 50 के नीचे रहेंगे तो। और उसको 6 मंथ तक काम देना है, कंटिन्यूसली 6 मंथ तक उसको सैलरी पे रखना है। उसको 6 मंथ से पहले सैलरी से नहीं हटा सकते, अदरवाइज इस स्कीम से हम लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक है। 2 एम्प्लॉय चाहिए 50 के अंदर रहेंगे तो उसको 6 मंथ तक सैलरी पे रखना है। और वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन ही होना चाहिए आपके पास, मतलब कहीं और पे था और आपके यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो भी चलेगा रीज्वाइनिंग। और फर्स्ट टाइम ज्वाइन ही रहेगा तो भी चलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम उसका यूज़र पीएफ का यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा, मतलब यूएन नंबर जनरेट हो जाएगा तभी चलेगा। इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसकी 10,000 के नीचे सैलरी रहेगी तो आपको एम्प्लॉयर का हर मंथ 1000 रुपीज़ मिलेगा। और 12 महीने के मतलब 12,000 मिलेंगे। इफ़ उसकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में होती है तो 2,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। और उसको 24 महीने तक उसको इनसे मतलब 12 महीने तक उसको 24,000 रुपये मिलेंगे। अब इसकी सैलरी 20 लाख से 20,000 से लेके 1 लाख तक रहेगी तो उसको आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और उसका साल का रहेगा 36,000। आपको ये जो मिलेगा ये आपको 12 नहीं 24 महीने में मिलेगा, मतलब 2 साल के लिए आपको मिलेगा। ठीक है। तो जिसकी सैलरी 20,000 के ऊपर है तो आप एम्प्लॉयर को हर एम्प्लॉय के पीछे पर एम्प्लॉय मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको पर एम्प्लॉय के पीछे फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय है। ठीक है। तो उसके पीछे 3,000 अलग से। ठीक है। महीने का। ठीक है। 2 एम्प्लॉय है उसके पीछे फिर 6,000 रुपये। ठीक है। 3 एम्प्लॉय है उसके पीछे फिर 9,000 रुपये इंटू 12 महीने आपको मिलेंगे वैसे। ठीक है। और ये जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो आपको मिलेगा ये आपको 2 साल के लिए मिलेगा, मतलब 2 साल के लिए आपको ये मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा तो उसको 4 साल के लिए ये पैसा मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 एम्प्लॉय रहेंगे जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे, 10 × 3,000 हमने कर दिया तो हो गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इंटू कर दिया तो 24 महीने हमने कर दिए, 12 महीने भी ले लिए तो 3,60,000 रुपये हो गए। तो आपको ऐसा कमा रहे हैं ये, मतलब कमाने का इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये निकाला है। और ये पैसे पेमेंट मोड कहाँ पे होगा, आपके सीधा कंपनी का जो भी जिससे पीएफ भरते हो उस बैंक अकाउंट में आने वाला है। ठीक है। ये तो फर्स्ट मतलब एम्प्लॉयर के लिए हुआ, एम्प्लॉयर के लिए क्या फ़ायदा होता है और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है। सेकेंड थिंग, इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइमर, मतलब फर्स्ट टाइम आपके पास उसका पीएफ यूएन नंबर जनरेट हुआ होगा उस एम्प्लॉय के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में किसी को फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया और उसका यूएन नंबर नहीं था तो उसकी सैलरी मंथली ग्रॉस सैलरी 1 लाख से नीचे, मतलब 1 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। ठीक है। तो एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है जिसकी सैलरी 1 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है। और उसका प्रोविडेंट और पेंशन कॉर्पस के थ्रू ओन ट्रस्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय चलेगा उसको फर्स्ट टाइम ज्वाइन चाहिए, उसका पीएफ यूएन नंबर फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ रहना चाहिए। 1 मंथ वेज, मतलब 15,000 रुपये तक वो बेसिक प्लस दिए 15,000 तक रहेगा किसी का भी, तो उसको 6 महीने में एक बार मतलब साल में 2 बार 15,000 रुपये मतलब 30,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ठीक है। और
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसके डायरेक्ट ईसीआर के पीएफ में शो होगा, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 12 महीने कंप्लीट होने के बाद उसके ईसीआर में वो शो होगा, मतलब ऐसा करके मतलब 2 बार आपको हो सकता है। इंसेंटिव पीरियडली 1 टाइम, मतलब 6 महीने में एक बार और 6 महीने एक बार, 2 बार आपको ऐसे इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। Promote habit saving. Two installment will be retained in a saving instrument deposit account available for withdrawal after a fixed period of time. ये जो पैसा आपको डिपॉजिट होगा वो कुछ फिक्स पीरियड के टाइम आपको मिलने वाला। आपको भी ये कितने साल के लिए एम्प्लॉय का अमाउंट मिलेगा? 2 साल के लिए। और कहाँ पे आएगा? इन बैंक अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। आप पीएफ से डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट में, जो भी आपका लिंक है वेरीफाइड है उससे, ठीक है। तो ये स्कीम है, मोस्टली ये एम्प्लॉयर के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एम्प्लॉय अभी ज्वाइन हो रहा है या रीज्वाइन हो रहा है, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। 3,000 रुपये मंथली, मतलब 36,000 रुपये साल का होता है, और 2 एम्प्लॉय रहेंगे तो आप लोग कितना कमा सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने लाया है। इस स्कीम में कैसे रजिस्टर करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने देखी, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप फॉलो सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को करते रहिए। जो भी रहा तो पिन कमेंट में डाल दीजिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। मैं वीडियो नेक्स्ट बना ही रहा हूँ, तो आपको और भी कुछ क्वेरी रही तो मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा ईमेल के थ्रू और कॉल के थ्रू।